सम नंबर 9 पार्ट 1 इंटीग्रेशन 3 + 5t - 7t स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ t dt। इंटीग्रेशन 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ t, इसको इंडिविजुअल में सेपरेट कर लेंगे। 5t बाई स्क्वायर रूट ऑफ t - 7t स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ t होल पे dt। t कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल t पावर में -12 dt प्लस 5 बाहर, इंटीग्रल t पावर में हाफ dt -7 बाहर, इंटीग्रल t पावर में 3/2 dt। 3 इंटू t पावर में -12 प्लस 1 बाई -12 प्लस 1 प्लस 5 इंटू t पावर में हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 -7 इंटू t पावर में 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। 3 इंटू t पावर में हाफ बाई हाफ 5 इंटू t पावर में 3/2 बाई 3/2 -7 इंटू t पावर में 5/2 बाई 5/2 प्लस c। सो दिस इज 6 t पावर में हाफ प्लस 5 2 are 10 by 3 t पावर में 3/2 -7 2 are 14 by 5 t पावर में 5/2 प्लस c। आंसर चेक करते रहिए, ये आंसर है क्या पीछे में, चेक कर लो। 9 पार्ट 2 इंटीग्रेशन x टू दी पावर 10 - 1 बाई x - 1। देखिए सबसे भारी सम 10 में 10 बच्चा का ये डाउट आता है, x टू दी पावर 10 - 1 बाई x - 1। न्यूमरेटर का जब x का पावर डिनोमिनेटर के x के पावर से ग्रेटर या इक्वल होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले डिवाइड उसके बाद इंटीग्रेट। क्या बोले सर, न्यूमरेटर का x का पावर डिनोमिनेटर के x के पावर से ग्रेटर या इक्वल होता है तो पहले डिवाइड करो, उसके बाद वो इंटीग्रेट होगा। सर डिवाइड देखो, x - 1 बाहर, x टू दी पावर 10 - 1 अंदर, x टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई करो, x टू दी पावर 10 माइनस x टू दी पावर 9 माइनस प्लस x टू दी पावर 9 - 1 प्लस x टू दी पावर 8 से ये कैंसिल एंड दिस विल बी x टू दी पावर 8 - 1 प्लस x टू दी पावर 7 से मल्टीप्लाई करो इसको तो x टू दी पावर 8 माइनस x टू दी पावर 7 माइनस प्लस। इस तरीके से ये चलता रहेगा, प्लस 1 आएगा लास्ट में। सर प्लस 1 आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। एग्जाम में भी सर ऐसे ही दिखाना है, ऐसे ही दिखाना, इतना दूर तक करके प्लस डॉट 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 1 तक कर देना उसको। यदि ये वाला फ्रैक्शन ऐसा होता 21/5 तो 5 बाहर लिखते हैं, अंदर 21 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना बचता 1। यहाँ कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, तो एक काम करो, इसके अंदर में इसको ऐसा बताओ कि ये 20/5 है तो बाहर 5 लिख के अंदर क्या लिखते हैं 20, 5 4 जा 20। यहाँ क्या बच रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं सर, जैसे यहाँ कुछ नहीं रिमाइंडर बच रहा है वैसे यहाँ भी कुछ नहीं बच रहा है। 20/5 को हम लोग क्या लिखते हैं 4 विच इज द क्वोशंट यानी दिस वन। 20/5 यानी कि 4 विच इज द क्वोशंट यानी कि दिस वन। वैसे ही दिस डिवाइडेड विद दिस विल बी इक्वल टू द क्वोशंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज x टू दी पावर 9 x टू दी पावर 8 दिस गोज ऑन अप टिल 1 होल पे dx। इसको इंडिविजुअल में सेपरेट करेंगे, दिस गोज ऑन अप टिल इंटीग्रल dx। सो दिस इज x टू दी पावर 10/10 x टू दी पावर 9/9 दिस गोज ऑन अप टिल x प्लस c। दिस विल बी द आंसर। चेक करो पीछे से 10 पार्ट 1 इंटीग्रेशन x प्लस a का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ऊपर में a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ x dx। सेपरेट कर लो x स्क्वायर बाई रूट x dx प्लस 2 बाहर, a भी बाहर, x बाई रूट x dx प्लस a स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल 1 बाई रूट x dx। थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, इंटीग्रेशन x पावर में 3/2 dx प्लस 2a बाहर, इंटीग्रेशन x पावर में हाफ dx प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन x पावर में -12 dx। x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 2a इंटू x टू दी पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1
प्लस ए स्क्वायर बाहर एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज 2/5 एक्स पावर में 5/2 2a इंटू 2/3 इंटू एक्स पावर में 3/2 प्लस ए स्क्वायर इंटू 2/1 इंटू एक्स पावर में हाफ प्लस सी। सो दिस इज 2/5 एक्स पावर में 5/2 प्लस 4a/3 एक्स पावर में 3/2 प्लस 2a स्क्वायर एक्स पावर में हाफ प्लस सी। इसको अपने रूट एक्स भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल दी सेम। दिस विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 10 पार्ट 2। पार्ट 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ए प्लस बी, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करें, इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट, इंटीग्रल 1 बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 बार एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस 3 बार इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स डी एक्स। सो दिस इज इंटीग्रल एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स टू द पावर 3 माइनस हाफ डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रल एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रल एक्स टू द पावर 2 माइनस हाफ डी एक्स, इंटीग्रल एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स टू द पावर 3 माइनस हाफ, 3 माइनस आधा इज 2.5 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रल एक्स टू द पावर हाफ dx प्लस 3 इंटीग्रल एक्स टू द पावर 3/2 dx, एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 by half plus 1 plus 3 into x to the power 3/2 plus 1 by 3/2 plus 1 plus c. So this is x to the power half by half plus x to the power 7/2 by 7/2 3 into x to the power 3/2 by 3/2 3 into x to the power 5/2 by 5/2 plus c. So this is 2 square root of x plus 2/7 x power में 7/2 एंड ये 3 को कैंसिल कर देगा, 2x टू द पावर 3/2 प्लस 3 2 6/5 x टू द पावर 5/2 प्लस c। दिस विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए। 9 पार्ट 2 को मिटा दें, 10 पार्ट 1 9 पार्ट 2 मिटा दें, ठीक है। इसको सॉल्व करो। Next sum number 11 part 1 इंटीग्रेशन sec x plus tan x होल पे dx, इसको इंडिविजुअल में मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दो, sec square x dx प्लस इंटीग्रल sec x tan x dx, दिस विल बी tan x एंड sec x। इंटीग्रल sec square x tan x होता है ना, इंटीग्रल sec x tan x इज sec x। हमको तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, tan x का वत्ती sec square x, sec x का वत्ती sec x tan x, उसी से इंटीग्रेशन का भी हो जाता है। नेक्स्ट 11 पार्ट 2 फॉर्मूला लिस्ट दिए हैं इंटीग्रेशन का, निकाल के रखो बगल में, साइड में देखते रहो, उसमें से फॉर्मूलाज को मैच करो। cosec x माइनस cot x का इंटीग्रल dx, सो दिस इज cosec स्क्वायर x, इसमें भी मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग कर दो। देखिए cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला है कि अपने पास माइनस cot x एंड दिस इज माइनस cosec x,
डिफरेंशिएशन याद है मेरे को, cot x का वर्ती माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x का वर्ती कोसेक x cot x, तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा बिकॉज बोथ आर इनवर्स प्रोसेस, एक दूसरे का उल्टा। 12.1 इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x, देखिए फॉर्मूला है cot स्क्वायर x का नहीं है, tan स्क्वायर x का और cot स्क्वायर x का अपने पास फॉर्मूला नहीं है, उसको अपने बचपन वाला ट्रिगो का फॉर्मूला से कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको इंडिविजुअल में ले जाओ, कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल dx, दिस इज माइनस cot x माइनस x प्लस c, सो माइनस cot x माइनस x प्लस c, दिस विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए। Sum number 12 part 2. Part 2. Integration tan square x minus 7x square plus 1 by x power में 4 whole का इंटीग्रल dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan square x dx माइनस 7 बाहर इंटीग्रेशन x square dx प्लस इंटीग्रेशन x to the power माइनस 4 dx। tan square x का cot square x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास नहीं है, बचपन वाला ट्रिगो से कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। सर tan square x के लिए हम लोग लिखेंगे sec square x माइनस 1 होल पे dx माइनस 7 बाहर x पावर में 3/3 प्लस x पावर में माइनस 4 प्लस 1 एंड दिस विल बी माइनस 4 प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन sec square x dx माइनस इंटीग्रल dx माइनस 7/3 x पावर में 3 माइनस x पावर में, ये प्लस है माइनस x पावर में 3 और ये भी माइनस 3, ये माइनस प्लस विल बिकम माइनस 10x माइनस x माइनस 7/3 x क्यूब माइनस 1/3 x क्यूब प्लस c। 13.1 इंटीग्रेशन sin 2x बाई sin x dx। sin 2x का ट्रिगो का फॉर्मूला है 2 sin x cos x बाई sin x dx। ये sin x इससे कैंसिल, 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, so the answer will be 2 sin x plus c। 13 का 2 इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस cos 2x। ट्रिगो का फॉर्मूला अपने पास 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई sin इज cosec, सो दिस इज हाफ माइनस cot x प्लस c, cot x का वर्ती cosec स्क्वायर x होता है, सो दिस इज माइनस हाफ cot x प्लस c विल बी द आंसर। उधर वाला मिटा दें। नेक्स्ट 14 पार्ट 1 इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस cos x dx। ट्रिगो का फॉर्मूला 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, 2 बाहर आ जाएगा, cos ऊपर जाके sec। देखिए आप लोग को ट्रिगो पढ़ाते समय बार बार बोलते हैं इतना ट्रिगो करो नहीं तो कैलकुलस में प्रॉब्लम होगा। देख लीजिए सारा फॉर्मूलाज लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, 11 में भी लगेगा, 12 का कैलकुलस में भी लगेगा। इफ यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री अभी भी आप लोग के पास टाइम है, क्लासेस में आके रिवाइज करके उसको रेडी कर लो, अदरवाइज 12 में कोई नहीं बचा पाएगा, हम भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 प्लस cos x का ट्रिगो का फॉर्मूला का बात करने का टाइम हम लोग के पास नहीं है। हम लोग डायरेक्टली पुट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए 1 प्लस cos x है तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, 1 प्लस cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर x होगा, वो वाला कंसेप्ट वहाँ रेडी करना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2, देखिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर यदि ax है, sec स्क्वायर यदि mx है तो ये क्या होगा 10 mx बाई x के जो बगल में बैठा उसको जमीन में गाड़ना। यदि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ax प्लस b है तो क्या होगा
10ax प्लस बी, एक्स के जो बगल में बैठा उसको जमीन में गाड़ना छड़ी के साथ विद साइन। लेकिन सर यहाँ तो पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? ये एक फॉर्मूला से इसका दो फॉर्म और बनाया जा सकता है। इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिस्ट आप लोग को दिए हैं, उसमें ये तीनों फॉर्म है। sec स्क्वायर x है तो 10x, sec स्क्वायर mx है तो 10mx बाई m, प्लस सी सब में होगा। sec स्क्वायर ax प्लस b है तो 10 ऑफ ax प्लस b बाई x के जो बगल में बैठा उसको जमीन में गाड़ना। तो यहाँ पर सर ये कौन सा है? ये है हाफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर हाफ इंटू x, ये mx वाला फॉर्मूला, दिस इज m दिस इज x, हाफ इंटू ये हो जाएगा 10 mx बाई m प्लस c, सो हाफ इंटू 2/1 इंटू 10 x बाई 2 प्लस c, ये दोनों कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 10 x बाई 2 प्लस c, दिस विल बी द आंसर। 14 पार्ट 2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन x dx। बोले इसमें क्या करें? इसको करने का दो सिस्टम अपने पास, ये वाला सम्स के लिए बताइए, इसको करने का अपने पास दो सिस्टम है। रैशनलाइज कर दें सर इसको, सबसे आसान तो वही लगता है, 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। देखते हैं रैशनलाइजिंग से आता है कि नहीं। 1 माइनस साइन एक्स बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको इंडिविजुअल में सेपरेट कर लो, डिस्ट्रीब्यूट, बाइफरकेट। 1 बाई कॉस इज सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये कॉस स्क्वायर है ना, मतलब दो ठो कॉस है, साइन बाई कॉस विल बी 10 एंड 1 बाई कॉस विल बी सेक, तो दिस इज सेक एक्स 10x dx, so this is 10x minus sec x plus c। सर सबसे इजी और अच्छा वे यही है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 14 पार्ट 1 का पीछे में आंसर देखिए कुछ और दिया हुआ है, लेकिन ये वाला आंसर भी करेक्ट है और जो पीछे दिया वो भी करेक्ट है। इंटीग्रेशन में एक सम का जो आंसर आता है वो 2-3 आंसर आता है, लेकिन दोनों तीनों आंसर सेम है, बिकॉज उन लोगों को जब सिंप्लीफाई करेंगे दे विल रीच अ कॉमन पॉइंट। इसी सम को देखिए हम दूसरे तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स, इसको यदि हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से करें तो देखिए क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करो, नाउ दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos बाई साइन इज cot, 1 बाई साइन इज कोसेक, तो ये होगा कोसेक एक्स cot x dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस cot x, एंड कोसेक एक्स cot x का होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस cot x प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। देखिए पीछे यही आंसर दिया है, लेकिन हम आप लोग को बोलते हैं कि ये आंसर और ये आंसर दोनों ही करेक्ट है और दोनों ही सेम आंसर है। ये हिंदुस्तान में है और वो दुबई में, फर्क इतना, ये इंसान एक ही है, दोनों का फॉर्म अलग अलग है। दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे दे विल रीच अ कॉमन पॉइंट। ये जो आंसर है ये भी यदि आप बनाते हो तो 3 में 3 मिलेगा, ये भी बनाओगे तो 3 में 3 मिलेगा। आगे जाके ये वाला रेलिवेंट है, ये जल्दी जल्दी बनता, बच्चा लोग इसको यूज करता है, रैशनलाइजिंग वाला सिस्टम भूल जाता है, ये सब आउटडेटेड हो जाता है, बच्चा तरीका, स्टैंडर्ड वे ये हो जाता है। सर आप बोले दोनों आंसर में 3 मिलेगा, दोनों आंसर सेम ही है, इन लोग को सिंप्लीफाई करने से लोग कॉमन पॉइंट पे पहुंचेगा। तो एक काम कीजिए ना सर, जब आप बोल रहे हो तो अपने बात को प्रूफ करके दिखाइए कि इसको सिंप्लीफाई करने से या तो वो आ जाए, या उसको सिंप्लीफाई करने से ये आ जाए, या इसको सिंप्लीफाई करके एक पॉइंट पे लेके जाइए, उसको सिंप्लीफाई करके एक पॉइंट पे लेके जाइए, दोनों को इक्वल दिखा दीजिए। हम लोग कैसे आपका बात मान ले कि ये दोनों सेम ही है? बहुत सिंपल सा है, देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस वन माइनस कॉट एक्स मतलब माइनस कॉस एक्स बाई
साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स नीचे में एलसीएम लेंगे, ऊपर में इट इज 1 माइनस कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 के साथ कैंसिल, साइन का पावर इससे कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 एक्स बाई 2। देखिए प्रूव हो गया ना, अब तो विश्वास हो रहा है। कुछ एक स्कूल्स में टीचर लोग, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, इसको लेके झगड़ा भी किया हो बच्चा लोग के साथ। मेरा स्टूडेंट ये नहीं निकाल के वो निकाल दिया तो टीचर उसको काट के 0 कर दिया और झगड़ा भी कर लिया कि नहीं वो आंसर रॉन्ग है। लेकिन जब उस टीचर को व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे जब सिखाया गया या कॉपी में वो जो स्टूडेंट बताया उसको, तो उसका बात को लास्ट में मान लिया कि नहीं वो ठीक। तो टीचर्स लोग के पास भी इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इस चीज़ का प्रॉपर उन लोग को पता नहीं है। बट इंटीग्रेशन में 2-3 आंसर आता है, बट दोनों तीनों आंसर में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बोर्ड एग्जाम जब होता है क्लास 12 का, तो उसका जो टीचर लोग पेपर चेक करता है ना, उन लोग को एक बुकलेट मिलता है, आंसर बुकलेट। उसमें इंटीग्रेशन का या इस टाइप का कोई भी चैप्टर यदि है तो उसका दोनों तीनों पूरा सोल्यूशन रहता है उन लोग के पास विद स्टेप्स, और वो लोग चेक करता है बच्चा कौन से फॉर्म से किया है, क्योंकि एक सम को सॉल्व करने का 3 फॉर्म यदि है तो तीनों फॉर्म का वहाँ दिया हुआ रहता है। तो वो पहले ये चेक करता है बच्चा किस फॉर्म से किया, फिर उसके अंदर का पूरा स्टेप्स को चेक करता है। इफ इट इज करेक्ट दे विल गिव 3 आउट ऑफ 3। तो कोई डरने वाला बात नहीं है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आपको वो क्लिक करे आप उससे कर दीजिए, आपको ये क्लिक कीजिए आप इससे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। इट्स ऑल द सेम। सॉल्व कर लो कॉपी में। पार्ट 1 इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स dx। इसमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स को अपने 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। दिस इज इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा सेक एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स का मेरे पास नहीं है तो उसको अपने ट्रिगो से कन्वर्ट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल dx, सो दिस इज सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल dx विच इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x माइनस एक्स प्लस c। अब मेरे से झगड़ा मत कीजिएगा, पीछे का आंसर से टैली नहीं करना, पीछे में दूसरे फॉर्म से करेगा दूसरा आंसर आएगा। f sec square x dx। हाँ लास्ट सेकंड में f sec square x dx sec x प्लस 10x माइनस ऊपर वाला लाइन में dx लिखिए, f sec square x dx। सॉल्व कीजिए कॉपी में। f में पीछे आंसर यही दिया है कि कुछ और दिया है? नेक्स्ट 15 पार्ट 2। 15 पार्ट 2 में इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स होल पे dx। इसमें भी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर दें, 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स dx। इंडिविजुअल में सेपरेट करो, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 बाहर,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स dx. So this is 10x minus 2 sec x plus integration of 10 square x. नहीं है सर, कन्वर्ट कीजिए sec square x minus 1 whole पे dx. So this is 10x minus 2 sec x plus integration sec square x dx minus integral dx. आंसर चेक करो पीछे से यही दिया है सर. इसमें 10x plus 10x will become 2 10x minus 2 sec x minus x plus c. सॉल्व कीजिए, कॉपी में सॉल्व कीजिए, उधर वाला मिटाएंगे. नेक्स्ट 16 part 1. Part 1 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx. साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx. ये कैंसिल हो गया. इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स dx. इंटीग्रल dx मतलब x माइनस साइन x प्लस c. 16 part 2 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx. इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x. साइन 2x का मतलब 2 साइन x cos x. उसको घुमा के लिखो 2 cos x साइन x होल पे dx. इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर का रूट इंटीग्रल dx. स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x होल पे dx. इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx. cos x का हो जाएगा sin x और sin x का cos x. आंसर में आएगा c, उसके बगल में आएगा माइनस प्लस c. So this is sin x minus cos x plus c. सॉल्व कीजिए कॉपी में. नेक्स्ट 17 part 1 इंटीग्रेशन 2 tan x minus 3 cot x का होल स्क्वायर dx. इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9 cot स्क्वायर x होल पे इंटीग्रल dx. 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इंटीग्रल dx क्योंकि tan x cot x को नलीफाई कर देगा. प्लस 9 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx. 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस यानी sec स्क्वायर x माइनस 1 होल पे dx माइनस 12 इंटू x प्लस 9 cot स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x स्क्वायर x माइनस 1 होल पे dx. फोर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx माइनस 12x प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx. 4 बाहर दिस इज 10x माइनस x माइनस 12x प्लस 9 दिस इज माइनस cot x माइनस x प्लस c. 4 10x माइनस 4x माइनस 12x माइनस 9 cot x माइनस 9x प्लस c. So this is 4 10x minus 9 cot x minus 12 4 16 16 और 9 25
आंसर चेक कीजिए तो यही दिया है क्या? 4 10x minus 9 cot x minus 25x plus c। ठीक। 17 part 2 इंटीग्रेशन x to the power 3/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 होल पे dx। इसको दो पार्ट में सेपरेट कर लो। सर ये तो आ जाएगा x to the power 3/2 plus 1/3/2 plus 1 माइनस ये जो है इसमें इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगो का फॉर्मूला लगाना होगा पहले। कौन सा फॉर्मूला सर? 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला है ना, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो ये 2 को इधर ले आते हैं, सो दिस विल बी 1 प्लस cos 2x by 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। लेकिन सर यहाँ तो cos स्क्वायर x by 2 है, इसका एंगल में यदि by 2 होगा तो इसके एंगल में भी by 2 करना होगा। 2x by 2 का मतलब इट विल बी x। ठीक है, cos स्क्वायर x by 2 का क्या फॉर्मूला है ट्रिगो का सर? 1 प्लस cos x by 2 dx। सो दिस इज 2 by 5 x पावर में 5 by 2 माइनस हाफ इंटीग्रल dx माइनस हाफ इंटीग्रल cos x dx। सो दिस इज 2 by 5 x पावर में 5 by 2 माइनस हाफ इंटू x माइनस हाफ इंटू साइन x प्लस c। आंसर चेक कर लीजिए। टू बाई 5 x पावर में 5 by 2 माइनस हाफ x माइनस हाफ साइन x प्लस c। सॉल्व कीजिए।